वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें कैप पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री और कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन बता क्या रखा है, इस क्वेश्चन बता रखा है ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। They admit D into partnership with 1/4 share which he acquired from A and B in the ratio of 2:1. On D admission, the goodwill of the firm is valued at 6 lakh rupees. However, D is unable to bring his share of goodwill in cash. Pass necessary journal entry and also calculate the new profit sharing ratio. तो इस क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि ABC 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। डी को एडमिट किया गया पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के साथ जो कि उसने एक्वायर करा है ए और बी से, सी से कुछ एक्वायर नहीं किया, ए और बी से एक्वायर किया 2:1 में। अब यहाँ पे वैल्यू बता रखी है गुडविल की 6 लाख रुपीज है। डी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो डी जो है वो अनेबल है अपना शेयर का गुडविल मतलब कि प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके नहीं आया कैश में। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये स्टेट करता है हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे। इसमें हमें कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डी इज एडमिट इनटू द फर्म एंड पास इन एसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल सिंस डी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर इन कैश। तो डी जो है अपना शेयर लेके नहीं आया गुडविल का, प्रीमियम गुडविल का। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो पता है 3:2:1 है। डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो जो डी को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के साथ जो कि उसने एक्वायर करा है ए और बी से 2:1 में। तो देखिए डी का शेयर है 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना रह गया क्योंकि टोटल प्रॉफिट हमने 1 माना है तो रिमेनिंग शेयर रह गया 3/4। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे क्योंकि ये रेशियो गिवन है तो 1/6 ए ने सेक्रीफाइस किया है। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो 1/12 बी ने सेक्रीफाइस किया है। सी ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, सिर्फ ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है। जब ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है तो याद रखिएगा कि ए और बी को हम क्या करेंगे कंपनसेट करेगा, मतलब कि जो डी है वो ए और बी को ही कंपनसेट करेगा। अब यहाँ पे जब आपको ये पता चल गया किसने सेक्रीफाइस किया तो ए का न्यू शेयर पता करेंगे। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कीजिएगा तो 3/6 माइनस 1/6 कीजिएगा। ओल्ड शेयर 3/6 था और माइनस करना है आपको शेयर गिवन टू डी, मतलब इसने जितना सेक्रीफाइस कर दिया है तो 1/6 माइनस कीजिएगा 2/6 आएगा, आगे कैलकुलेट करके 1/3 आएगा। सेम इसी तरीके से बी का न्यू शेयर पता करेंगे। ओल्ड शेयर है 2/6, शेयर जो गिवन टू डी कितना शेयर दिया इसने 1/12। एलसीएम सेम नहीं है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 2/6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4/12 माइनस 1/12 करेंगे तो 3/12 करके 1/4 आएगा। और सी का न्यू शेयर जो है वो 1/6 है और यही इसका ओल्ड शेयर भी था। ओल्ड शेयर ही इसका न्यू शेयर होगा 1/6 क्योंकि इसने नए सेक्रीफाइस किए हैं, इसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। और डी का शेयर 1/4 है। अब यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी चारों के शेयर है पर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर आपको सबका 12 करना है तो 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4/12 हो जाएगा। 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/12 हो जाएगा। 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2/12 होगा और 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12 होगा। जो ए बी सी डी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगी बच्चों वो 4:3:2:3 होगी। ये तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता कर ली। अब हम करेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि जो डी है वो कुछ कैश में प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके नहीं आया। तो टोटल गुडविल हमें 6 लाख पता है, डी का शेयर 1/4 पता है हमें। 1/4 मल्टीप्लाई 6 लाख करेंगे तो 1,50,000 डी का शेयर ऑफ गुडविल था। अब क्या सिंस डी कैन नॉट ब्रिंग दिस इन कैश इट इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्योंकि अब डी कुछ लेके नहीं आया प्रीमियम फॉर गुडविल का तो अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी 2:1 थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब कितना अमाउंट जो है ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कंपनसेट करेगा, मतलब कि आपको ये डी को देना है। डी देगा ए को कितना 1 लाख रुपीज। जब 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे बच्चों तो ये 1 लाख रुपीज आएगा और बी के कैपिटल अकाउंट में 50,000 जाएगा। एंट्री जो होगी बच्चों डी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट होगी क्योंकि 1,50,000 रुपीज एक तरीके से देने हैं डी को। तो यहाँ पे करंट अकाउंट का यूज करेंगे आप और यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट में 1 लाख आएगा, बी कैपिटल अकाउंट में 50,000 आएगा। इस तरीके से आपको जनरल एंट्री करने से बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।